गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, कल आरिफ निसार की बेल के ऊपर हियरिंग थी, लेकिन वो जो उनका बेल एप्लीकेशन था वो डिसमिस हो गया है। तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकलेगी, फिर उसके बाद बाकी लोगों की बेल का भी सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो मैं आपके साथ जो कोर्ट का ऑर्डर है वो शेयर करने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हो सकता है बहुत से लोगों ने जो ईडी के इल्ज़ाम है उनको अभी तक समझा नहीं या उनको अभी पढ़ा नहीं है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातों के ऊपर ही यकीन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये ऑर्डर शेयर कर रहा हूँ कि ईडी के इल्ज़ाम क्या हैं, ईडी क्या कह रही है, तो फैक्चुअल पोजीशन क्या है वो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए, ये जो इसमें जो ऑर्डर है इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं, आप उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, सो दैट आपको क्लियर पिक्चर सामने नज़र आ जाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या है और ईडी के इल्ज़ामात क्या हैं। तो यहाँ पर ये जो पैरा 2 है, इसमें जो आरिफ निसार साहब के जो वकील हैं वो बोल रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बीच में आपको पढ़ के भी बता देता हूँ। ही वॉज नॉट लाइबल फॉर वर्किंग ऑफ कंपनीज, वो जिम्मेवार नहीं थे कंपनी की कामकाज के लिए। ही हैज़ नो कंसर्न विद एम एस व्यू नाव आल्सो, कि उसका व्यू नाव के साथ कोई भी वास्ता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने, उनके वकीलों ने कोर्ट में कही है। ही वॉज ओनली ए मेंटर एंड बीइंग good in communication skills his services were taken by other accused, कि वो एक मेंटोर था और उसके पास बोलने की अच्छी कला थी, वो अच्छा स्पीकर था, इसलिए जो दूसरे एक्यूज़ हैं, जिसमें दूसरे एक्यूज़ का मतलब कि जो सुखी है या और भी जो एक्यूज़ हैं, उन्होंने उसकी सेवाएं ली थी लोगों को मेंटरिंग करने के लिए। तो ये आप पढ़ सकते हैं, मैं स्लो इसको करता हूँ स्क्रॉल। यहाँ से स्टार्ट होता है कि पीपी जो है ईडी के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा कि एप्लीकेंट हैड एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन परपेचुएटिंग द क्राइम विद को एक्यूज सुखविंदर सिंह करोड़ एंड डिम्पल करोड़ एट्सेट्रा, कि वो इसको बढ़ावा देने के लिए वो इनके साथ जो को एक्यूज हैं सुखविंदर सिंह करोड़ और डिम्पल करोड़, उनके साथ में पूरी तरीके से उसमें उसकी शमूलियत थी। ही वॉज द मेंटोर हु हैड बीन एड्रेसिंग पीपल ओवर मल्टीपल ओकेजन देयर बाई इंड्यूसिंग देम टू इन्वेस्ट मनी, वो लोगों को भाषण देता था और लोगों को मोटिवेट करता था पैसा लगाने के लिए। फ्रॉम दीज ट्रांजेक्शन्स एप्लीकेंट हैड रिसीव्ड ओवर रुपीज़ 3.24 करोड़, 3 करोड़ 24 लाख रुपया इसको मिला था। ये ईडी ने जो कहा है ये वो इल्ज़ाम है इनके ऊपर। तो ये आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी डिटेल दी गई हैं इसमें। तो मैं सारा पढ़ने लगूंगा बहुत टाइम हो जाएगा, आपका भी टाइम कीमती है, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए ये मैं ला रहा हूँ। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं इनको ज़्यादा ध्यान से आप पढ़ना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं है कि एक्चुअल में इल्ज़ाम क्या हैं, एक्चुअल में हुआ क्या है कंपनी के अंदर। तो ये सब कुछ जो स्टैंड ईडी का आज से 1 साल पहले था वही आज भी है, उन्हीं बातों को इस ऑर्डर में भी कोर्ट ने मेंशन किया हुआ है। तो कोई फ़र्क नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बहुत सा हमने डाटा दिखाया है, बहुत सॉरी एसेट्स दिखाए हैं, तो लेकिन यहाँ पर आप ये लेटेस्ट है, कल की ये कल का ये ऑर्डर है, तो इसमें तो कुछ भी ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा कि कुछ
ईडी के स्टैंड में चेंज आया है या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पुरानी ईडी का स्टैंड था उसी के ऊपर वो कायम है। ये यहाँ पर ये बता रहा है कि वो पैसा कहाँ से ZIPL खरीदती थी बाहर से, जो सर्वर्स वगैरह तो या जो इक्विपमेंट थे आईटी के, तो वो आगे व्यू नाउ मार्केटिंग को सेल करती थी। तो व्यू नाउ मार्केटिंग उसको पैसा जो देती थी वो ZByte को ZIPL जो है VIPL व्यू नाउ जो इन्फोटेक है वो ZByte को देती थी पैसा, और वो पैसा जो है वो लोगों को किराए के रूप में दिया जाता था, क्योंकि कोई भी क्लाइंट्स नहीं थे या इतने क्लाइंट्स नहीं थे कि सभी को उसमें से रेंट दिया जा सके। तो ये आप खुद पढ़ के आप इसमें से जो भी आपको समझ आता है आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ही इज़ हैविंग 90% शेयर होल्डिंग इन MS Abyss Infotainment and 84% in शेयर होल्डिंग्स ऑफ MS Reuters Airways। ये बड़ी बात है कि सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स, जो रॉयल्टास एयरवेज के जो डायरेक्टर थे उनकी जो सैलरी थी वो, ये जो आरिफ निसार था, ये व्यू नाव से जो उसको पैसा मिलता था उसमें से रॉयल्टास एयरवेज को के जो डायरेक्टर थे उनको सैलरी दिया करता था। फ्रॉम सच फंड्स ही हैड आल्सो परचेज लग्जरी कार्स लाइक BMW। तो जो व्यू नाउ ने उसको पैसा देता था ZByte को, तो उसमें से ये BMW जैसी गाड़ियाँ भी इसने, महंगी गाड़ियाँ भी खरीदी। तो दोस्तों यहाँ पर ये लास्ट में कोर्ट का जो ऑर्डर है आप ये इसको सारा पढ़ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली दिस एप्लीकेशन इज़ डिसमिस्ड। ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी अटैच विद द मेन फाइल विच बी रिटर्न टू। ये है, ये कल का जो हियरिंग थी ये उसका ऑर्डर है। चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद, उर्दू में जो ट्रांसलेशन है वो, और जो पंजाबी में ट्रांसलेशन है वो आपको दिखा दूं, सो दैट जो लोग ये इन भाषाओं में पढ़ना जिनके लिए आसान है वो ये इन भाषा में भी इस ऑर्डर को पढ़ सकें, सो दैट उनको भी पता लगे कि एक्चुअल में इल्ज़ाम क्या हैं और क्या एलिगेशंस हैं कि कंपनी के अंदर क्या कुछ हुआ। ये आप उर्दू में स्टार्ट हो गया, तो ये आप तसल्ली से बैठ के आराम से इसको पढ़ सकते हैं। 5-6 पेजेस का ये ऑर्डर है, कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको पढ़ने में। तो यहाँ पर अब ये पंजाबी में स्टार्ट हो गया, और इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 3/12 को जो होगी, जिसमें इल्ज़ाम आयत होंगे, जिसमें चार्जेस फ्रेम होंगे या नहीं होंगे वो तो कोर्ट जो है वो डिसाइड करेंगी, लेकिन वो जो हियरिंग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर तो चार्जेस फ्रेम हो गए तो फिर तो ये और भी लंबा केस चलेगा, क्योंकि फिर बहस होगी, फिर ईडी को अपने इल्ज़ाम को प्रूव करना होगा। तो जो व्यू नाउ के वकील हैं वो व्यू नाउ की सफाइयाँ देंगे, फिर जाके कुछ कंक्लूजन पे जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट्स होती हैं वो पहुंचती हैं, फिर उसके बाद जो भी फैसला आएगा वो हमारे सामने होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात करनी थी, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।